Evening to all, I'm Rishi Gupta and once again I'm here to solve the previous year questions paper of CG व्यापम। जी हाँ, CG व्यापम की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करने के लिए फिर एक बार मैं आपके साथ RSL इंग्लिश में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं, जहां आज हम लोग देखेंगे कि कैसे जनरल इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस कुछ साल पहले उनको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसके जो है आंसर्स को हम लोग फाइंड आउट करेंगे और एक एक करके जो है अपन अपन देसी अंदाज में, अपन जो छत्तीसगढ़ी अंदाज में समझबो और जानबो कि कैसे जो है ला जानबो और कैसे ला सॉल्व करबो, ताकि आने वाला हमार सीजी प्यून है, हमार जो व्यापम की जितना सारा एग्जाम से वो सब में जो है बड़े ही आसान तरीके ले हमन एला सॉल्व कर पाबो। तो चलिए आज का पहला जो क्वेश्चन हावे ओला बता हमें। पहला क्वेश्चन आज का जो हमारा है वो पहला क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन है ही मेट विथ एन इंसिडेंट and he was taken to the hospital, अ हॉस्पिटल, एन हॉस्पिटल, कौन सा होगा या फिर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज ही मेट विद एन इंसिडेंट, वो मिला एक इंसिडेंट के दौरान, ठीक है। ही वॉज टेकन टू अ हॉस्पिटल होगा या अन हॉस्पिटल होगा या द हॉस्पिटल होगा। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो कौन सा एक करेक्ट आंसर है? तो यहाँ पे जो है द हॉस्पिटल होगा, क्योंकि जो है उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, तो यहाँ पे द हॉस्पिटल पहला जो आंसर है आपका ये है करेक्ट। दूसरा जो है पहला हो गया, पहला का सी नंबर यानी कि जो द आपका करेक्ट आंसर था। दूसरा को देखा जाए तो दूसरा चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशंस, डू यू नो द रीजन डॉट डॉट हिज इरेक्टिक बिहेवियर। क्या आप जानते हैं उसके जो इरेक्टिक बिहेवियर है, उसके जो बिहेवियर है उसके लिए? तो कौन सा जो यहाँ पे करेक्ट होगा? तो यहाँ पे ऑन होगा या ऑफ होगा या फिर जो है फॉर होगा या फिर नॉन ऑफ द अबव। कौन सा एकदम करेक्ट आंसर होगा? तो इसका जो एकदम करेक्ट आंसर है साथियों वो है अपन का फॉर, ठीक है। फॉर जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके लिए, जो उसके इरेक्टिक बिहेवियर है, ठीक है, जो नॉर्मल बिहेवियर नहीं है उसके जो है इरेक्टिक बिहेवियर है, उसके लिए जो है फॉर यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन होगा। यानी कि क्या आप जानते हैं कि उसके जो इरेक्टिक बिहेवियर के लिए, ठीक है, के लिए कौन सा रीजन है? तो ये जो है आपकी फॉर है यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो है टेंस पहचानना है कि कौन से टेंस में है। तो यहाँ पे टेंस जो है 183 का जो टेंस पहचानना है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में है सी हैड अ बैड इंसिडेंट व्हेन सी वाज जस्ट 10 years old and since then she walks on the artificial leg। द अंडरलाइन वर्ड शोज, क्या शो करता है? अंडरलाइन वर्ड क्या शो करता है? यहाँ पे बताना है कि वह जो है क्या था, एक इंसिडेंट उसके साथ हुआ था जब वह जब 10 ईयर का था, मात्र 10 साल का था। तब से जो है वो जब भी चलता है वो आर्टिफिशियल लेग्स होता है उसके सहारे चलता है। तो यहाँ पे जो हेड को अंडरलाइन किया गया है, ये क्या शो करता है? यहाँ पे सिंपल पास्ट शो करता है या फिर जो है सिंपल सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस शो करता है या पास्ट कंटिन्यूअस शो करता है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट शो करता है? तो यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो है यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ था ये जो है आपके हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट का होता है, और ये जो है हैज का सेकंड फॉर्म होता है, सॉरी सेकंड फॉर्म होता है हैव, और हैव सॉरी सेकंड फॉर्म होता है हैड, और हैड का थर्ड फॉर्म भी होता है हैड, ठीक है। तो ये जो है थर्ड फॉर्म जो है हैड है, तो ये थर्ड फॉर्म आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, इसलिए जो है पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल। इसमें जो है प्लूरल वर्ड को ढूंढना है कि कौन सा प्लूरल वर्ड है। ये जो वर्ड है इसमें प्लूरल वर्ड कौन सा है, इसको आपको बताना है कि प्लूरल वर्ड कौन सा है। इसमें जो प्लूरल वर्ड कौन सा है, पहला जो है देख पा रहे हो इंडेक्स। इंडेक्स जो है एक प्लूरल वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? प्लूरल वर्ड है या नहीं है? इसका मतलब होता है अनुक्रमणिका, यानी कि सारणी बनाना, जिसे बोलते हो ना सारणी, ठीक है, सारणी। तो ये सारणी हो जाती है, या फिर जो है आप इसको अनुक्रमणिका बोलते हो। अनुक्रम जो होता है ना, अनुक्रमणिका,
ठीक है, अनुक्रमणिका भी बोल सकते हो, तो ये क्या बोलते हैं, इंडेक्स का। ठीक, और जो है आपका एनालिसिस का होता है विश्लेषण करना। ठीक है, एनालिसिस का क्या हो जाएगा, विश्लेषण करना, विश्लेषण करना, विश्लेषण करना हो जाएगा। ठीक है, विश्लेषण करना। और यहाँ पे क्राइसिस मतलब क्या होगा, क्राइसिस मतलब होता है आपका कौन सा चीज, संकट हो जाता है। ठीक है, जैसे जो है असम में जो है फ्लड का क्राइसिस था। ठीक है, तो फ्लड का क्राइसिस मतलब जो है बाढ़ का जो संकट था, तो यहाँ पे संकट ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, संकट। तो ये जो संकट है, और यहाँ पे जो ऑक्सन यानी कि बैल, ऑक्स मतलब बैल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्स मतलब क्या हो जाता है, बैल होता है। तो बैल का जो है प्लूरल फॉर्म होता है बैलों। ठीक है, ये हो जाएगा बैलों। तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म कौन सा है, बैलों है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है थर्ड नंबर सही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल वर्ड को ढूंढने के लिए बोला गया है। तो प्लूरल वर्ड जो है आपका बैलों यानी कि ऑक्सन होगा। ऑक्स का जो है थर्ड फॉर्म यानी कि प्लूरल फॉर्म ऑक्सन होता है, ना कि ऑक्सेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सन जो है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका सी नंबर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो ये जो है क्लियर हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे कौन सा है, आगे कौन सा है। आगे जो है आपका एक क्वेश्चन है 185 का। 185 का जो है चूज करना है जो वर्ड है सिनोनिम्स। ठीक है, जो दिए गए शब्द है पैरिलस का। ठीक है, इस पैरिलस का जो है आपको सिनोनिम्स, उसी के समान जो समानार्थी शब्द ढूंढना है। तो सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स का सॉरी सिनोनिम्स मतलब समानार्थी होता है। तो जो पैरिलस है, पैरिलस का मतलब क्या होता है, पैरिलस का मतलब होता है आपका जोखिम। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है जोखिम। तो जोखिम है इसका मतलब पैरिलस का। ठीक है, पैरिलस का क्या है, जोखिम है। तो अब इस जोखिम का जो है समानार्थी शब्द ढूंढना है आपको। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट जो है कहता है ए नंबर, रिगोरस। रिगोरस मतलब होता है कठिन। ठीक है, कोई काम जो है कठिन लगे तो उसको जो है आप बोल सकते हो रिगोरस, कठिन। ठीक है, कठिन बोल सकते हो, उसी को आप हार्ड बोल सकते हो, उसी को आप टफ बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो है रिगोरस मतलब जो है ये आपका कठिन हो गया। ठीक है, इसके अलावा, इसके अलावा जो है सेकंड बी बोलता है, बी नंबर, ये जो है हजार्डस है। हजार्डस मतलब होता है खतरनाक। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, खतरनाक, खतरनाक। ठीक है, तो ये हो गया खतरनाक। ठीक है, जिसे आप लोग जो है क्या बोलते हैं, हॉरर बोलते हो। ठीक है, भयानक। ठीक, वही जो है खतरनाक हो गया। इसके अलावा जो है आपका ये हो गया राइटर्स। ठीक है, राइटर्स इसका मतलब हो जाता है, इसका मतलब होता है कि जो है न्याय। ठीक है, न्यायपरायण, परायण। ठीक, इसका मतलब होता है राइट अस। ठीक है, राइटर्स का मतलब होता है न्याय परायण। राइट मतलब से क्या होता है, जैसे ह्यूमन राइट होता है, योर राइट होता है, आवर राइट होता है। ठीक है, तो ये जो राइट होता है यानी कि सही, यानी कि न्याय। तो इसमें जो है अस जुड़ गया है, राइटर्स, इसका मतलब होता है न्याय परायण। और एडवेंचरस मतलब क्या होता है, तो एडवेंचरस मतलब क्या होगा आपका, एडवेंचरस जो होता है ये साहसी लोगों के लिए यूज किया जाता है, साहसी। ठीक है, तो ये हो गया साहसी लोगों के लिए। क्लियर हो गया। जो पैरिलस जो शब्द है जिसका अर्थ होता है जोखिम, और इस जोखिम का जो है सिनोनिम्स किसको माना जाएगा, तो जोखिम का सिनोनिम्स एकदम करेक्ट होगा आपका कौन सा, जोखिम यानी कि जो है खतरनाक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जोखिम के एकदम सही शब्द होगा आपका बी नंबर, क्योंकि ये जो है खतरनाक को जो है इंडिकेट कर रहा है, इसलिए जो है ये बी नंबर एकदम सही है। खतरनाक है, जोखिम है। ठीक है, लेकिन कठिन नहीं है।
ठीक है। कठिन है, कठिन अलग हो जाता है, हार्ड टफ में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है न्यायपरायण जो है नहीं हो सकता, यहाँ पे एडवेंचरस नहीं हो सकता, साहसी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो एक शब्द आता है वो है आपका हैजर्डस, ठीक है। हैजर्डस जो शब्द है ये खतरनाक, ये जो करेक्ट आंसर है आपका। तो यहाँ पे सी नंबर को, सॉरी बी नंबर जो है आपका 185 का जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो है आगे बढ़े, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको पता करना है, ठीक है, इसको जो है चेंज करना है आपको। क्या चेंज करना है? तो इस सेंटेंस को जो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ये जो सेंटेंस है आपका, ये जो सेंटेंस है, द टीचर आस्क्ड मी, ठीक है, द टीचर आस्क्ड मी, टीचर मुझे पूछा, ठीक है, डिड यू सी द विम्बलडन फाइनल लास्ट नाइट, ठीक है, जो विम्बलडन फाइनल्स था उसका लास्ट नाइट में आपने क्या देखा था, क्या देखा था। तो टीचर ने मुझे पूछा, इसको जो है आप क्या करना है, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में पूछना है। इनडायरेक्ट स्पीच में जो है क्वेश्चंस को चेंज करना है। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? पहला क्या हो सकता है, द टीचर आस्क्ड मी वेदर आई सॉ द विम्बलडन फाइनल अर्लियर नाइट होगा, या फिर बी नंबर होगा, द टीचर आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन द विम्बलडन फाइनल्स द अर्लियर नाइट, या फिर जो है द टीचर आस्क्ड मी डिड आई सी द विम्बलडन फाइनल लास्ट नाइट, या फिर नन ऑफ द अबव होगा। कौन सा होगा आपको करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो ये कौन से टेंस में है, ये जो है आपका पास्ट सिंपल में है। और पास्ट सिंपल को अगर जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस जो है बी नंबर इंडिकेट करता है कि बी नंबर पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। तो यहाँ पे बी नंबर जो है राइट आंसर है आपका इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट में आपका जो है 187 का जो क्वेश्चन नंबर है 187, 187 में बोलता है कि वन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड, यानी कि जो मानव जाति का, यानी कि जो मनुष्य को प्यार करता है उसे क्या बोलेंगे? मनुष्य के प्यार करता है उसे क्या बोलेंगे? तो इसमें से जो है करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? जल्दी से जो है आपको इसमें बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो है करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर समझते हैं कि कौन सा होगा। इसमें जो पहला है आपका ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट मतलब क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी, ठीक है, आशावादी, ये होता है ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। इसमें जो है दूसरा होता है, दूसरा का जो मीनिंग है, ठीक है, फिलैंथ्रोपिस्ट का, फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जन हितैषी, जन हितैषी, ठीक है। तो ये जन हितैषी हो गया। अफेक्शनेट का, अफेक्शन मतलब होता है प्रभाव, ठीक है, उसमें अफेक्शनेट जुड़ जाता है तो ये हो जाता है जो प्रेम करते हैं, ठीक है, तो प्रेमी हो जाएगा। या फिर बोल सकते हो इसको स्नेही बोल सकते हो, ठीक है, स्नेही बोल सकते हो। और जो लास्ट है लव एबल, ठीक है, तो ये जो लवेबल होता है, लव यानी कि प्यार होता है, तो एबल यानी योग्य, तो ये जो है इसको आप बोल सकते हो प्यारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये चारों का मीनिंग अलग अलग है। अब इसमें कौन सा होगा आप लोग जो देखिए कि वह जो मानव जाति को क्या करता है, प्यार करता है, लव करता है, स्नेह करता है, उसको क्या बोलेंगे? आशावादी बोलेंगे, ऑप्टिमिस्ट बोल सकते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट बोल सकते हैं, यानी कि जो जनहितैषी बोल सकते हैं, अफेक्शनेट यानी कि प्रेमी या स्नेही बोल सकते हैं, लवेबल यानी कि प्यारा बोल सकते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी नंबर। बी नंबर जो करेक्ट आंसर है। क्यों है? तो इसमें जो जनहितैषी को जो है, जो व्यक्ति मानव जाति का मानव जाति को पसंद करे, प्यार करे, लव करे, उसको जो है जनहितैषी ही बोला जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो बी नंबर आपका फिलैंथ्रोपिस्ट जो एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो ये फिलैंथ्रोपिस्ट जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट का जो है आपका कौन सा है,
इसमें जो सेलेक्ट करना है करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग सेलेक्ट करना है किसका, ग्रोसम का, ठीक है, ग्रोसम का जो है करेक्ट स्पेलिंग सेलेक्ट करना है। तो ग्रीशम का जो है करेक्ट स्पेलिंग, ग्रीशम मतलब होता क्या है, ग्रीशम मतलब इसका सही अगर स्पेलिंग के साथ अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है भीषण, ठीक है। तो जब कोई चीज जो है भीषण हो जाए, है ना, भीषण आग लगी है तो क्या है, ग्रीष्म, ठीक है। वेरी जो है रूडली टाइप के जो है वहां पे एकदम चारों ओर से जो घेर के जो है किसी को आग लगा दिया गया है, ठीक है। तो उस टाइप में भीषण जो यूज करते हैं ना, तो ग्रीष्म मतलब जो भीषण होता है। तो इसमें सही स्पेलिंग कौन सा होगा, ठीक है, पहला वाला होगा GRUESOME, या फिर जो है दूसरा वाला होगा GRUSOME, या फिर जो तीसरा वाला होगा, या फिर इसमें से कोई नहीं है। तो इसमें से जो एक तो है, लेकिन कौन सा है, इसमें जो है आपको पता चल रहा होगा कि पहला वाला जो ए नंबर है वो एकदम करेक्ट है। यानी कि ये जो है ग्रुसियम, इसका जो है करेक्ट मीनिंग अगर देखें तो इसका मतलब होता है भीषण, और भीषण का जो एकदम करेक्ट स्पेलिंग यही है आपका ग्रुइसम, ठीक है। तो ये है आपका करेक्ट स्पेलिंग। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जाने से पहले आप सबको फिर से मैं एक बार जो है आह्वान करूंगा दोस्तों कि आप मन जो है सब वीडियो लाइक करो यार, शेयर करो, और जो है व्यापम में सीजीपीयू हो या फिर जो है और भी कोई व्यापम से रिलेटेड एग्जाम हो, वो सब बर जनरल इंग्लिश जो है एक कॉमन सब्जेक्ट आवे, एकर ले क्वेश्चंस आवे ही करी। तो एला जो है जितना ज्यादा हो सके वीडियो ला आप मन जो है अपन दोस्त के संग, अपन मित्र के संग, अपन जो भी हैं ओकर संगे जो है वीडियो जरूर शेयर करो। और जो है वीडियो अभी तक जो है लाइक नहीं करे हो, या फिर और भी टेंस से रिलेटेड वीडियो देखना है, प्रीपोजिशन से रिलेटेड देखना है, या फिर और भी जो कई सारे टॉपिक है ओकर बारे में देखना है, तो हमारे प्ले लिस्ट में जो अवेलेबल है आरएसएल इंग्लिश में, ये वीडियो जो देखो समझो, और साथ ही साथ जो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले हो। तो चलो देखो कौन सा जो है, ठीक है, चलो देखो कौन सा जो है आपका नेक्स्ट सेंटेंस है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 189 का, ठीक है, 188 तक कंप्लीट हो गया, तो 189 का जो है आपका 189 का कौन सा है, 189 का आपका कौन सा सेंटेंस है। तो 189 में यहाँ पे जो चूज करना है करेक्ट, चूज द सेंटेंस इन विच द यूज ऑफ द वर्ड सम, सम का जो है यहाँ पे कौन सा करेक्ट सेंटेंस का सही मतलब सम को किस सेंटेंस में एकदम करेक्ट यूज किया गया है, तो इसका जो है आपको देखना है। तो पहला जो सेंटेंस है देखा जाए तो सम का यूज जो है इसमें सही माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। ये में देखा जाए तो आई डोंट हैव सम मनी, आई डोंट हैव सम मनी। दूसरा सेंटेंस कहता है डिडंट, ठीक है, डिडंट डिडंट आई गैव यू सम मनी यस्टरडे। तीसरा कहता है आई डोंट वांट टू गो टू सम फिल्म, या फिर जो है नॉन ऑफ द अबव। कौन सा जो है सही होगा, तो इसमें जो एकदम करेक्ट आंसर होगा आपका पहला नंबर, ठीक है, आई डोंट हैव सम मनी, मेरे पास जो है कुछ पैसे नहीं है, ठीक है, मेरे पास जो है थोड़ा बहुत पैसा नहीं है। तो ये जो है सही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आपका सही आंसर होता है। नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है आपके लिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, नेक्स्ट सेंटेंस कहता है 190 का। 190 में जो है आपको यहाँ पे ढूंढना है, क्या ढूंढना है, पार्ट, जो किस पार्ट में एरर है उसको ढूंढना है, ठीक है, फाइंड आउट द एरर, ठीक है। तो ये जो एरर ढूंढना है, तीन पार्ट में इसको बांटा गया है, यू ही एंड आई आर, ठीक है, यू ही एंड आई यानी कि तुम, वह और मैं, ठीक है, तुम वह और मैं। यहाँ तो ये क्या कौन सा टेंस है, यहाँ पे जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो गिल्टी एंड विल बी पनिश्ड, ठीक है, और इसके लिए जो हमें पनिश्ड किया जाएगा। चलो यहाँ तक तो ठीक है। फॉर द मिस्टेक वी कमिटेड, ठीक है, फॉर द मिस्टेक वी कमिटेड, ठीक है। तो फॉर द मिस्टेक वी कमिटेड, यहाँ पे जो है आपका एरर कहाँ पे शो होना चाहिए, एरर क्या होना चाहिए उसको यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है। वी, यू ही एंड आई आर यानी कि तुम वह और मैं गिल्टी हैं, इसके लिए जो दोषी हैं, ठीक है, यानी कि जो दोषी हैं, एंड विल बी पनिश्ड, और इसके लिए हम लोग पनिश्ड होंगे, ठीक है। फॉर द मिस्टेक वी कमिटेड,
और ठीक है, तो फॉर द मिस्टेक वी कमिटेड, जो हमने मिस्टेक किया है। तो इसमें जो है कोई एरर दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, इसको आपको जो है कमेंट बॉक्स में जो है टाइप करना है और बताना है कि इसमें से जो है राइट आंसर कौन सा है, एकदम राइट आंसर। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जो है इसको बताऊंगा कि कौन सा एकदम राइट आंसर है। ठीक है, इससे पहले आप सबको जो है इसका सही आंसर आपको बताना है कि जो है कौन सा राइट आंसर है, कि मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग इसको जो है एकदम राइट आपको जो है फाइंड आउट करना है विच किसमें जो है इसमें एरर पाया गया। चलो नेक्स्ट देखो 191 का। 191 में जो है आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, पैसिव वॉइस में जो है चेंज करना है जब जो है सेंटेंस को। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में जो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, इसको जो है सॉरी पैसिव वॉइस का जो सही डेफिनेशन कौन सा है इसको आपको बताना है। विच सेंटेंस रिगार्डिंग द यूज ऑफ द पैसिव वॉइस आर करेक्ट। ठीक है, यानी कि इसमें जो है 3 आपको डेफिनेशन दिया गया है, तो इन 3 डेफिनेशन में से कौन सा जो है करेक्ट पैसिव वॉइस के लिए यूज किया जाएगा। तो पहला जो सेंटेंस कहता है द पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द एजेंट इज अननोन, यानी कि पैसिव वॉइस का तब यूज किया जाता है जब कहने वाला जो अननोन हो। ठीक है, यानी जिसके बारे में बोला जा रहा है वो अननोन हो। ठीक है, दूसरा सेंटेंस कहता है द पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन वी डू नॉट केयर द नेम ऑफ द एजेंट, यानी कि जब एजेंट का नाम ही हम लोग, ठीक है, एजेंट का नाम के बारे में केयर ही ना करें तब यूज करते हैं। तीसरा कहता है द पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द पर्सन आर थिंग एक्टेड अपॉन इज टू बी मेड प्रोमिनेंट। ठीक है, तो इसका जो है यूज किया जाता है। तो ये जो 3 सेंटेंस में से कौन सा सही है, तो इसमें जो थर्ड नंबर है एकदम करेक्ट सही है। ठीक है, थर्ड नंबर है वो एकदम करेक्ट है। और पहला कौन सा है, तो इसमें से जो है पहला और कौन सा है, तो इसमें जो है आपका यहाँ पे जो और एक सेंटेंस है यहाँ पे, ये तो पहला सॉरी तीसरा वाला एकदम करेक्ट है। ठीक है, साथ ही साथ जो है यहाँ पे आप क्या करते हो पहला वाला, तो पहला और तीसरा जो है एकदम करेक्ट सेंटेंस है इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ा जाए तो नेक्स्ट आपका कौन सा होगा, नेक्स्ट आपका कौन सा होगा, तो यहाँ पे जो है 192 को देखना है। 191 का हो गया, 192 का देखना है। तो 192 में क्या कहता है, 192 कहता है कि इसमें से जो है आपको क्या करना है, बताना है कि इस जो सेंटेंस है इस सेंटेंस का सही अर्थ क्या यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो है बताना है कि सेंटेंस में क्या इसका जो है कहना चाहते हैं सेंटेंस में, वो बताना है। हाउ अबाउट अ कप ऑफ कॉफी, यानी कि आप किसी को पूछ रहे हैं कि हाउ अबाउट अ कप ऑफ कॉफी, आपने एक चाय का प्याला दे दिया किसी को और पूछ रहे हैं कि हाउ अबाउट अ कप ऑफ कॉफी, यानी कि आप क्या कर रहे हैं उसको परमिशन पूछ रहे हैं। ठीक है, यानी कि परमिशन ढूंढ रहे हैं, या फिर गिव इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या फिर मेक एन ऑफर या ऑफर दे रहे हैं, या जो है गिव एन ओपिनियन। ठीक है, या ओपिनियन दे रहे हैं। ठीक है, कैसे जो है उसको किस नजर से आप देखते हैं कि आप जो है यहाँ पे समझो, यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि सेंटेंस क्या कहना चाहता है। सेंटेंस कहना चाहता है कि आप जो है एक कप किसी को दे दिए। ठीक है, एक कप किसी को जो है आपने क्या दे दिया, कॉफी दे दिया। ठीक है, अब कॉफी दे दिया और उसने पीना स्टार्ट किया। जैसे ही 2-4 घूंट पिया, आप उसको पूछ रहे हैं कि हाउ अबाउट अ कप ऑफ कॉफी। ठीक है, हाउ अबाउट अ कप ऑफ कॉफी, यानी कि ये कप, ये जो मैंने कॉफी दिया है ये कैसा है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं उसमें क्या ढूंढना चाहते हैं, सीक परमिशन, यानी कि परमिशन आप खोज रहे हैं, या फिर गिव एन इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या मेक एन ऑफर, या फिर ऑफर दे रहे हैं। ठीक है, या फिर गिव एन ओपिनियन, या फिर ओपिनियन दे रहे हैं। क्या चीज आप जो है यहाँ पे ढूंढना चाहते हैं, क्या चीज करना चाहते हैं, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। यानी कि आप कॉफी के बारे में जो परमिशन ले रहे हैं, या ओपिनियन दे रहे हैं, या फिर जो है किसी चीज का परमिशन ढूंढ रहे हैं। ठीक है, या फिर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक, तो क्या चीज होना चाहिए यहाँ पे, क्या चीज एकदम करेक्ट आंसर है, इसको आपको जो है बताना है कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि जो है यहाँ पे क्या, ये एकदम सरल है, क्या चीज बताना है वो जो है आपको बताना है। ठीक है, मैं समझा दिया कि आप जो किसी को कप ऑफ कॉफी दिए, मैंने कि एक कप जो है कॉफी दे दिया और पूछ रहे हैं कि कैसा है ये कॉफी। ठीक है, तो आप क्या बताना क्या चाहते हैं एक्चुअल में उसमें, वो आपको जो है यहाँ पे ढूंढ के बताना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका बताओ आंसर आप लोग जो कमेंट बॉक्स में, दोनों का आंसर जो कमेंट बॉक्स में देना है आपको। एक जो है 190 का और एक जो है 192 का। ठीक है, 193 का देखते हैं। फाइंड द एंटोनिम्स फॉर द वर्ड। ठीक है, इसमें एंटोनिम्स ढूंढना है, जो दिया गया वर्ड है कौन सा वर्ड है, तो कॉर कॉर्केसिव। ठीक है, ये जो कॉरेक्सिव जो वर्ड है, इस कॉरेक्सिव वर्ड का जो है आपको
ढूंढना है एंटोनिम्स, एंटोनिम्स ढूंढना है, यानी कि जो है उसका क्या विपरीत शब्द, ठीक है, एंटोनिम्स ढूंढना है। तो चलो बताते हैं, इसका जो है कॉर्केसिव का जो है मतलब क्या होता है उसको जो है आपको समझना है और बताना है कि जो है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो है इस क्वेश्चंस का जो है इस क्वेश्चंस में जो ये कॉर्केसिव का एंटोनिम्स बताना है, तो इसका जो है मतलब क्या है, ठीक है। तो एंटोनिम्स बताना है, तो इसमें जो है आपका क्या, इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा, ठीक है। तो इसमें जो है एक है प्रोग्रेसिव, एक है जेंटल, एक है सपोर्टिंग और एक है प्रमोटिंग, ठीक है। तो इसमें जो है प्रोग्रेसिव मतलब होता है आपका प्रगतिशील, ठीक है, प्रगतिशील हो जाएगा प्रोग्रेसिव का। जो जेंटल है उसका मतलब होता है सज्जन, ठीक है, जेंटल मतलब सज्जन होगा। सपोर्टिंग मतलब जो है सहायक हो जाता है, और प्रमोटिंग यानी कि उत्साह हो जाता है, ठीक है। तो ये जो करेक्सिव जो वर्ड है ना, इसका आपको सही आंसर बताना है। तो ये जो करेक्सिव मतलब होता है ऐसे व्यक्ति, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो दयालु ना हो, ठीक है, थोड़ा सा जो है क्या बोलना चाहे उसको, कट्टर टाइप का हो, ठीक है, थोड़ा सा जो है निर्दयी टाइप का हो, ठीक। तो उसके लिए जो है एकदम सही एंटोनिम्स होगा जेंटलमैन, ठीक है, जेंटल जो है एकदम सही होगा। तो इसका जो है जेंटल एकदम सही आंसर होता है आपका 193 का, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े, तो नेक्स्ट जो है आपका आता है, इसमें आपको बताना है, ठीक है, कौन सा जो है सही वर्ड का यूज किया गया है यहाँ पे, मतलब कौन सा सेंटेंस जो सही लग रहा है आपको ये बताना है, ठीक है। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, पहला जो सेंटेंस कहता है कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, दूसरा बोलता है व्हाट फॉर आर यू लुकिंग, या फिर तीसरा बोलता है कि फॉर व्हाट आर यू लुकिंग। तीनों का तीनों जो सेंटेंस है मीनिंग तीनों का सेम है, लेकिन इसमें जो एकदम करेक्ट किसको लग रहा है आपको, कौन सा दो हो सकता है, एक या तीन है, या फिर जो है आप बोल सकते हो कौन सा जो इसमें है, विच ऑफ द अबव इज आर एक्सेप्टेबल, यानी कि एक्सेप्टेबल कौन सा है जिसको जो हम लोग आसानी से जो है ग्रहण कर सकें, यानी कि एक्सेप्ट कर सकें, स्वीकार कर सकें, ठीक है। तो इसमें जो है पहला आपका कौन सा एकदम लग रहा है कि हाँ ये जो है सही होना चाहिए, ठीक है, या फिर ये दोनों को जो है हम लोग स्वीकार कर सकते हैं। तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, क्या आप जो है क्या आप देख रहे हैं, ठीक है, क्या करने के लिए आप देख रहे हैं, तो ये जो है हो सकता है, ठीक है। दूसरा व्हाट फॉर आर यू लुकिंग, या फिर जो है तीसरा फॉर व्हाट आर यू लुकिंग। तो इसमें जो है दो आपका सही है, कौन कौन सा है, तो ये जो पहला और तीसरा, ठीक है, पहला और तीसरा जो है आपका सही है, यानी कि पहला और तीसरा ये जो है करेक्ट आंसर है, डी नंबर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है आगे बढ़े, नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखो जो 195 क्वेश्चन है इसका आपको आंसर है 195 का, 190 जो 5 है, करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है, ठीक है, जो नीचे टेंस, जो टेंस जो दिया गया है, ठीक है, इसमें जो टेंस दिया गया है इसमें करेक्ट जो सेंटेंस है, करेक्ट जो टेंस का यूज किया गया है उसमें जो है इसको बताना है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट टेंस का किस सेंटेंस में यूज किया गया है, तो पहला देखते हैं, वी हैव रिटन टू यू यस्टरडे अबाउट दिस मैटर, ठीक है, हमने जो है लिखा था इस मैटर में आपको कुछ जो है यस्टरडे, ठीक है, पिछले दिन लिखा था, तो ये जो सही है, नहीं है, यह है, देखो आप लोग, ठीक है। दूसरा, आई हैव बीन इन दिल्ली 3 months एगो, मैं जो 3 महीने पहले दिल्ली में था, ठीक है, या दिल्ली में रहा, जो भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हो जो थर्ड है, ही रैन आउटसाइड, ठीक है, ही रैन आउटसाइड टू सी व्हाट इज हैपनिंग, वह जो है दौड़ा आउटसाइड, ठीक है, घर से बाहर गया, या फिर जो है घर के अंदर में था या रूम के अंदर में था तो बाहर जो है दौड़ा देखने के लिए कि क्या हो रहा है, ठीक है, क्या जो है ये सेंटेंस सही लग रहा है। या फिर जो है लास्ट, ही वुड कम, वो आया, ठीक है, इफ यू विश इट, अगर आपने जो है इच्छा की, ठीक, यानी कि आपने जो इच्छा की तो वो आएगा, ठीक। तो कौन सा सेंटेंस एकदम सही लग रहा है इसमें जो है आपको बताना है कौन सा जो है सही यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सही कौन सा यूज किया गया है ये चीज बताना है। ही रैन आउटसाइड टू सी, ठीक है, ही रैन आउटसाइड टू सी व्हाट इज हैपनिंग, ये होगा, ठीक है। या फिर जो है होगा ही वुड कम, वह आएगा, ठीक है, आया या आएगा, इफ यू विश्ड इट,
यदि आपने विजिट किया। या फिर जो ये वाला होगा सेंटेंस, ठीक है, आई हैव बीन इन दिल्ली 3 months ago, ठीक है। या फिर पहला वाला होगा वी हैव रिटन टू यू यस्टरडे अबाउट दिस मैटर, ठीक है। तो ये वाला होगा, कौन सा सही होगा आपको तो बताना है, ठीक है, आपको बताना है। तो इसमें जो है आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो इसमें आपको बताना है कौन सा एकदम सही सेंटेंस का यूज किया गया है, सही टेंस का यूज किया गया है, सही टेंस का। तो इसमें जो एकदम करेक्ट कौन सा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए आपको कौन सा, पहला वाला। बताइए कौन सा करेक्ट होगा आपका। कमेंट बॉक्स में भी आंसर आना चाहिए। वी हैव रिटन टू यू यस्टरडे अबाउट दिस मैटर, इस मैटर के बारे में हमने यस्टरडे आपको लिखा, लिखा है बोल रहा है, ठीक है। तो लिखा है तो ये तो बीत गया ना, तो इसलिए जो लिखा है तो ये तो नहीं हो सकता, लिखा था होगा, ठीक है। तो इसलिए जो ये गलत है, इस टेंस में नहीं हो सकता। आई हैव बीन इन दिल्ली 3 months ago, मैंने जो है दिल्ली में था 3 महीना पहले, तो दिल्ली में हूँ, ठीक है, दिल्ली में रहा 3 महीना पहले, दिल्ली में रहा 3 महीना पहले, ये सही हो सकता है क्या। या फिर जो है ही रैन आउटसाइड टू सी, ठीक है, ही रैन आउटसाइड, वो जो डॉट पड़ा आउटसाइड टू सॉ टू सी, ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, व्हाट इज हैपनिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, व्हाट वाज हैपनिंग, ठीक है। मैं दौड़ पड़ा, मैं दौड़ पड़ा बाहर कि क्या हो रहा था, ठीक है, या फिर क्या हो रहा है। तो ये जो सेंटेंस क्या होना चाहिए, क्या ये सही लग रहा है, ठीक है, यहाँ इज रहना चाहिए वॉज, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका कौन सा, तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है आपका जो लास्ट वाला था, इसमें जो है ही वुड कम इफ यू विश्ड इट, ये ठीक है, वह जो है आएगा अगर आप इच्छा करो, अगर आप इच्छा जाहिर करो तो आएगा, ठीक है। तो इसमें जो है सही सेंटेंस आपको बताना है कि कौन सा है। तो इसमें जो है कौन सा सही है, तो इसमें सही आपका जो है, आपका कौन सा लग रहा है, इसमें एकदम सही लग रहा है आपका कौन सा। तो इसमें जो सही लग रहा है ये वाला सी नंबर ही, ठीक है, सी नंबर ही सही लग रहा है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। और जो है आपको इसमें डाउट रहे तो इसमें जो है आप गूगल करके भी देख सकते हैं, वही दिखाएगा, ठीक है, अगर आपको भी लगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 196 का। 196 में जो है आपको एक्सप्रेशंस में जो भी एक्सप्रेशंस है उसको जो है अप्रोप्रिएट तरीके से देखना है, ठीक है। इसमें जो है बताना है कि कौन सा जो है एक्सप्रेशन सही है और सही नहीं है, ठीक है, विच इज नॉट अप्रोप्रिएट, यानी कि सही नहीं है, ये बताना है कौन सा जो है सही नहीं है इस एक्सप्रेशंस में, जो 4 टाइप के दिए हैं, ठीक है। अब पीस ऑफ केक, यानी कि जो है पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है, ऐसा काम जो आसान हो, ठीक है, आसान करना, आसान लगे, ठीक है। तो पीस ऑफ केक मतलब जो है एक ये क्या हो जाता है, ये जो फ्रेजेस है, और इस फ्रेजेस का मतलब क्या होता है, पीस ऑफ केक मतलब होता है ऐसा काम जो एकदम इजी हो, ठीक है, इजी हो तो उस काम को जो है आप बोल सकते हो अ पीस ऑफ केक, ठीक है। और जो है सेकंड वाला है 2 पीसेस ऑफ केक। 2 पीसेस ऑफ केक मतलब होता है ऐसा काम जो एकदम बहुत ज्यादा आसान, मतलब जो है, देखो फर्स्ट सेंटेंस कहता है कि अ पीस ऑफ केक यानी कि जो आसान है, ठीक है, चलो आसान तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी काम होता है जो बहुत ही ज्यादा आसान है, जो आपने एक्सपेक्ट किया है उससे भी कई गुना जो है कम, मतलब जो है कई गुना इजी है। तो उस कंडीशंस में जो है वहां पे आप 2 पीसेस ऑफ केक का यूज करते हो, ठीक है। यहाँ पे जो है डी नंबर कहता है अन आइटम ऑफ क्लॉथिंग। तो अन आइटम ऑफ क्लॉथिंग यानी कि जो है इसमें क्या हो जाता है, अन आइटम ऑफ क्लॉथिंग में जो है ऐसा जो क्लॉथिंग है, ये जो सेंटेंस है, ठीक है, इसमें जो है आपका, या फिर जो चौथा बोलता है 2 पीसेस ऑफ केक। 2 पीस ऑफ केक, 2 पीस ऑफ केक, तो इसमें जो है कौन सा सही नहीं लग रहा है, तो इसमें जो है कौन सा सही नहीं है बोला जाए, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है बोला जाए तो उस कंडीशंस में आप बोल सकते हो कि इसमें जो है सी नंबर को सही नहीं माना जाएगा। सी नंबर जो है 2 पीस ऑफ केक नहीं होता है, 2 पीसेस ऑफ केक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाला सही है, ठीक है। तो ये जो 2 पीस ऑफ केक, ये और ये और ये सही है, इसमें जो है ये गलत है, ये अप्रोप्रिएट नहीं माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट बढ़े तो नेक्स्ट देखते हैं 197 का, ठीक है। 197 कहता है कि द डॉट डॉट बीइंग टायर्ड, ठीक है, डॉट डॉट बीइंग टायर्ड ही परसिस्टेड विद द ऑफिस वर्क, ठीक है। वह जो है टायर्ड हो गया जब वो ऑफिस वर्क के लिए परसिस्टेड था। तो इसमें करेक्ट जो वर्ड यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि कौन सा हो सकता है, इन स्पीड ऑफ होगा, इन केस होगा, बिकॉज होगा, या वेदर होगा, कौन सा सही होगा वो चीज जो है आपको बताना है। यहाँ पे जो है इन स्पीड ऑफ होगा, इन स्पाइट ऑफ होगा, इन स्पाइट ऑफ होगा, इन केस होगा, या बिकॉज होगा, या फिर वेदर होगा। वेदर बीइंग टायर्ड ही
persisted with the office work होगा, या because being tired होगा, या फिर in case being tired होगा, in spite of being tired होगा। तो यहाँ पे जो एकदम करेक्ट होगा आपका in spite of being tired, जो ए नंबर है वो एकदम करेक्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े हैं तो नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पे मिलता है, नेक्स्ट जो सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस बोलता है क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस 198 का बताना है। 198 का जो है नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है 198 का। 198 में जो है, इट इज फैक्सिनेट it is fascinating to see that life forms cope with surrounding advertise, choose the correct word which will replace the underlined word। यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये कॉफ विथ है, इस कॉफ विथ के जगह जो है सही वर्ड इसका जो है और एक इसी के जो है मीनिंग निकाल दे ऐसा वर्ड ढूंढना है। तो यहाँ पे जो है अडॉप्ट टू होगा, या अडॉप्ट टू होगा, या फिर अडॉप्ट टू होगा, या फिर एसिमिलेट होगा, कौन सा होगा। तो इसमें जो है आपको कॉफ विथ मतलब होता है सामना करना। एक चीज समझ लो कि यहाँ पे कॉफ विथ का मतलब क्या है, तो कॉफ विथ का मतलब होता है सामना करना। ठीक है, सामना करना, किसी चीज का जो है सामना करना, जैसे युद्ध हो रहा है तो कोई आपको जो है मारने आ रहा है सामने से, तो आप उसका सामना कर रहे हो। ठीक है, तो इस टाइप का जो सामना करना। ठीक है, तो सामना कर रहे हैं। ठीक, तो ये सामना करना इसका मतलब होता है, तो इसकी जगह जो है कौन सा वर्ड सही होना चाहिए। ठीक है, एडॉप्ट टू मतलब होता है अपनाना, जो पहला इसमें आता है एडॉप्ट टू, अपनाना। ठीक है, अपनाना हो जाता है। दूसरा जो है आपका एडॉप्ट, एडॉप्ट टू का जो है, ये एडॉप्ट टू का जो है अपनाना हो गया। एडॉप्ट टू का होता है अनुकूल, अनुकूल। ठीक है, अनुकूल हो जाएगा। और जो एडॉप्ट टू होता है, ठीक है, एडॉप्ट टू होता है, इसका मतलब होता है निपुण, निपुण, निपुण होना। ठीक है, किसी चीज में क्या होना, निपुण होना, तो उसको जो है आप बोलते हो एडेप्ट टू। ठीक है, निपुण होना यानी कि जो है निपुण, समझ रहे हो, निपुण। ठीक, और एसिमिलेट टू का मतलब होता है क्या होगा, एसिमिलेट टू का मतलब होगा आत्मसात करना। यहाँ पे आप लिखना आत्मसात करना। ठीक है, आत्मसात करना मतलब क्या होता है, आत्मसात मतलब जो है पछतावा करना। ठीक है, तो आप आत्मसात करना, पछतावा करना। तो इसमें जो करेक्ट क्या होगा वो आपको बताना है, करेक्ट आंसर क्या है। इसमें जो कौन सा चीज को हम लोग यूज कर सकते हैं, सामना करना का जो है इसका मतलब होता है कॉप विथ, मतलब सामना करना। ठीक है, तो सॉप कॉप विथ मतलब सामना करना है, तो इसके लिए हम लोग कौन सा सही शब्द का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपनाना का यूज कर सकते हैं यानी कि अडॉप्ट टू का, या फिर अडॉप्ट टू का यूज कर सकते हैं के अनुकूल यानी कि ये अनुकूल, या फिर के अनुकूल बोल सकते हो। ठीक है, के अनुकूल, या फिर जो है एडेप्ट इन का यूज कर सकते हैं जो निपुण के लिए यूज किया जाता है, और एसिमिलेट का जो है आत्मसात करना। तो इसमें जो कौन सा सही होगा वो आपको जो बताना है कि कौन सा सही वर्ड है। इसके लिए आपको जो है कमेंट बॉक्स पे आपके लिए खुला रहेगा, इसका भी बताना है कि आपका जो सही आंसर कौन सा होगा। और नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 200 नंबर, और 200 से जो 199 का है। 199 में जो आपको बताना है फाइंड द ब्लैंक स्पेस विद सुटेबल वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें जो है एकदम सही वर्ड का ढूंढना है फॉलोइंग सेंटेंस में, जो भी सेंटेंस दिया गया है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, सी इज क्वाइट हाई अप इन द मैनेजमेंट। ठीक है, वह जो है क्वाइट हाई है, हाई अप है इन द मैनेजमेंट, यानी कि हाई से थोड़ा सा ऊपर है, तो उसको जो हाई अप बोल सकते हैं। ठीक है, हाई अप इन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की फील्ड में जो है वो काफी अच्छा है, बहुत ही ऊपर है। ठीक है, तो इसमें जो है क्या बोल सकते हैं, हायरार्की, कौन सा वर्ड सही है। तो इसमें जो है एकदम सही हायरार्की के लिए यूज किया जाएगा कौन सा, तो इसमें हायरार्की का यूज होता है आपका ए नंबर। ठीक है, हायरार्की जो है ये वर्ड सही है हायरार्की के लिए। ठीक है, हायरार्की जो है ये वर्ड सही है आपका। इसमें जो ई पहले आ गया और इसमें जो है ये, तो दोनों ही गलत है। ठीक है, तो ये जो एकदम करेक्ट वर्ड है हायरार्की। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें आपको बताना है। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू इज
इसको जो है किस फॉर्म में ले सकते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। आप किसी को बोलते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू, आप जब बोल देते हैं कोई आशीर्वाद ले रहा है मे गॉड ब्लेस यू, आप उसका मतलब क्या है, उसको ग्रीटिंग दे रहे हैं या फिर जो अन इमोशंस है या फिर जो अन अपोलॉजी है या फिर विश है, ठीक है। यानी कि ग्रीटिंग यानी कि उसको जो है आप जो है प्रार्थना कर रहे हैं, ग्रीटिंग यानी कि ये बोल सकते हैं कि शुभकामना दे रहे हैं, ठीक है। और जो है आप जो इमोशंस, आपका इमोशन जुड़ा है इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। ये अपोलॉजी यानी कि जो आप क्या कर रहे हैं, अपोलॉजी कर रहे हैं यानी कि जो आप पछतावा कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, या फिर विश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसमें जो सेंटेंस का क्या अर्थ निकल रहा है वो चीज आपको बताना है। तो यहाँ पे जो ग्रीटिंग के लिए आपका यूज किया जाता है मे गॉड ब्लेस यू, या फिर अपोलॉजी के लिए, या फिर अनिमोशन के लिए, या फिर विश के लिए। क्या के लिए यूज किया जाता है आपका मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू मतलब जो है भगवान आपकी क्या करे, भगवान आपकी जो है, भगवान आप पर आशीर्वाद बनाए रखे। तो इसके लिए आप क्या करते हो, ग्रीटिंग्स करते हो, ठीक है। भगवान से क्या करते हो, ग्रीटिंग्स करते हो। और जो है इसके लिए ग्रीटिंग्स जो है सही वर्ड है आपका ए नंबर, ठीक है। विश करते हो या फिर ग्रीटिंग करते हो तो इसमें जो है ग्रीटिंग्स आपका सही वर्ड है। समझ में आ गया? अगर सारा चीज जो समझ में आ गया तो आप बताइए कि जो हाँ सर समझ में आ गया। अब वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा, और जितना हो सके जो है और जरूर जो आंसर मैं पूछा हूं ना उसका आंसर आप जो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ दीजिए मुझे विदा, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ नए अंदाज में, ताकि हम